अगर आपके भी जिस्म में अक्सर दर्द रहता है, आप बहुत ज़्यादा थके-थके से रहते हैं, थोड़ा-सा काम करते हैं और थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा आप में एनर्जी जो है कम हो चुकी है, तो बस ये रेमेडी आपके लिए है। आज मैं आपके लिए बिल्कुल आम घर में पड़ी हुई चीज़ों से ऐसी कमाल की शानदार सी रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसे अगर आप कुछ दिन इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपके जिस्म में कोई दर्द नहीं होगा। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी फ़ील करेंगे और बहुत-बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त महसूस करेंगे। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को या रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस ज़बरदस्त सी रेमेडी को बनाने के लिए हमें चंद चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है अदरक। अदरक यहाँ पर मैं आपको इसकी मिक़दार बता दूँगी हमें कितना चाहिए। अदरक हमें चाहिए, थोड़ी-सी हमें चेरी चाहिए और उसके साथ हमें लेमन चाहिए। और इनकी मिक़दार मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी कि हमें कितनी मिक़दार में चाहिए। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन और पैन के अंदर शामिल करेंगे हम तकरीबन 2 गिलास पानी। पानी शामिल करने के बाद जैसे ही आप देखोगे पानी थोड़ा गर्म हो गया है, तो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 चम्मच भर के सौंफ का। सौंफ के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं, बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है। ख़ासकर जिन लोगों को मैदे का मसला है, उनके लिए सौंफ और इलायची किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ पर हमने 1 चम्मच सौंफ डाल दिया है। 4 से 5 अदद हमने इसमें डाल देनी है सब्ज़ इलायची। आप चाहो तो सब्ज़ इलायची को खोल कर भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हमने इसमें शामिल करना है आधा चम्मच जो है ना, हमने इसमें ज़ीरा डालना है, ठीक है। ज़ीरा जो है जो भी आपके घर में पड़ा हो वो आप डाल सकते हैं। ये भी डाइजेशन के लिए बेहद मुफीद है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो पेट से ही शुरू होती हैं। तो अगर आपका पेट सही है, आपको खाना सही से डाइजेस्ट होता है, तो आप यकीन करें आप ढेर सारी बीमारियों से वैसे ही बच जाते हैं। अब यहाँ पर हमने इस पानी को पकाना है और इसमें हमने एक और चीज़ डालनी है जो ख़ासकर गर्मियों में बहुत ज़्यादा नेमत है, और वो है पुदीना। और पुदीना यहाँ पर हमने लेना है आधी गट्टी पुदीना लेकर मैंने इसे धो लिया था। और उसके बाद हमने इसको डंडी समेत इसमें मैंने डाल दिया। आप चाहो तो डंडी जो है उतार सकते हैं, सिर्फ पत्ते यूज़ कर सकते हैं। धो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अब इन सभी चीज़ों को आपने पकाना है और हमने इसे इतना पकाना है कि जितनी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं उन सभी का फ्लेवर पानी के अंदर आ जाए। तो सबसे पहले तो आपने थोड़ा फ्लेम को हाई कर लेना है। जब आप देखें कि फ्लेम हाई है, 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं, तो उसके बाद आपने फ्लेम बिल्कुल हल्की कर देनी है और थोड़ी हल्की सी फ्लेम के ऊपर आपने इसे कम से कम भी 10 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि अच्छी तरह जितना भी फ्लेवर है वो पानी के अंदर आ जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह पानी का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पानी तैयार हो चुका है। जितनी भी हमने चीज़ें डाली थी उन सभी का फ्लेवर जो है उस पानी में आ गया है। तो बस यहाँ पर अब हमने करना ये है कि फ्लेम हम यहाँ पर कर देंगे बंद, और फ्लेम बंद करने के बाद आपने पानी को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। और उसके बाद हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद बोल। अब यहाँ पर हम बोल लेंगे, उसके ऊपर हमने रख देनी है छन्नी। छन्नी रखने के बाद अब आपने ये जो तमाम हमने पानी रखा हुआ था उबाल कर, ये से आपने इसके अंदर डालना है और इसे आपने अच्छी तरह से छान लेना है। अब ये जो पानी है इसके बहुत ज़्यादा आपको हैरानकुन फ़ायदे होंगे जब हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। अब वो चीज़ें क्या हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप पानी को ठंडा कर लीजिएगा। अब हमने ले लिया यहाँ पर अदरक। अदरक जो है यहाँ पर मैंने 3 अदद छोटे-छोटे जो पीसेस होते हैं ना, इस तरह करके लिए हैं। आप अंदाज़े से भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब 3 अदद हमने अदरक के जो पीसेस हैं उन्हें लेकर अच्छी तरह से छील लिया था। छील कर हमने यहाँ पर इसे रख लिया है। अदरक बहुत ज़्यादा मुफीद है आपके पेट के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपकी सारी बॉडी के लिए। अगर आपके जिस्म में शदीद दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा आपको थकावट रहती है, यानी अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा जिस्म में हड्डियों में पेन वगैरह रहती है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप अदरक का पानी ही पी लेते हैं तो आपके इससे हैरानकुन फ़ायदे होंगे। तो यहाँ पर हम अदरक को शामिल करने के साथ-साथ हमने इसमें लेमन भी डालना है। लेमन जो है इसमें विटामिन सी ढेर सारा होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए, बालों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो गर्मियों में ख़ासकर नींबू पानी ही बहुत ज़्यादा नेमत बन जाता है। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 अदद ले लेने हैं। अगर बहुत ज़्यादा छोटे नींबू हो तो 5 ले लीजिएगा, लेकिन अगर थोड़े बड़े साइज़ में हो तो आप 4 अदद भी ले लेंगे तो काफ़ी है। उसके साथ हमने यहाँ पर ले लेनी है चेरी। चेरी यहाँ पर हमने तकरीबन आधा कप यूज़ करनी है। बहुत ज़्यादा आपको इस रेमेडी में चेरी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इनको भी हमने धो करके यहाँ पर अच्छी तरह से रख लिया है। आपको पता है चेरी के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिस्म में खून की कमी को पूरा करती है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, किडनी के लिए बहुत अच्छी है, यानी कि आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अब बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि जो हमारे पास अदरक था ना, अदरक को आपने ले लेना है और आपने इसको छोटे पीसेस में कट कर लेना है, और उसके बाद आपने इस तरह से करके जो जूसर वाला जग होता है जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं ना, आपने ये तमाम जो है ना इसके अंदर डाल देना है। अदरक शामिल करने के बाद अब आपने चेरी को अच्छी तरह से धो लेना है और जो तमाम चेरी है उसको भी आपने इसके अंदर डाल देना है।
चेरी शामिल करने के बाद अब हमने इसमें एक ख़ास चीज़ डालनी है और वो है हल्दी। हल्दी आपने ये जो हम सालन में डालते हैं ना, आपने वो नहीं डालनी, बल्कि आपने आंबा हल्दी डालनी है। आप पंसारी से ले लीजिएगा, आंबा हल्दी कहकर उसे आप पिसवा लीजिएगा और आपने आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डालना है। अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा सूजन रहती है, अंदर बहुत ज़्यादा पेन होती है हड्डियों में, जिस्म में, तो हल्दी जो है बहुत ज़्यादा कमाल का काम करेगी। अब हमने इसमें पानी डाला है और पानी हमने वही डाला है जो हमने सौंफ का, उसके साथ हमने इसके अंदर पुदीना, ज़ीरा और इलायची का हमने बनाया था। साथ ही हमने इसमें डाल दिया है टेस्ट के लिए आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे और इसे मीठा करने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच गुड़। अच्छा, अगर तो आपको हेल्थ का कोई मसला नहीं है तो फिर आप इसके अंदर गुड़ की मिकदार ज़्यादा बढ़ा लीजिए, ठीक है? 1 कप भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ का इशू है तो फिर आप इसमें गुड़ ज़्यादा ना डालिएगा। अब अच्छी तरह से शेक करने के बाद हमने इसे ले लिया था, ठीक है? यहाँ पर मैंने छन्नी में डाल दिया था। डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से देखिए इस तरह दबा-दबा कर जितना भी इसके अंदर फ्लेवर है आपने तमाम निकाल लेना है और इसे बोल के अंदर छान करके आपने इसे रख लेना है। अब अदरक का भी जितना फ्लेवर था वो भी इसके अंदर आ चुका है, यानी कि ये जो पानी है ना बहुत ज़्यादा कमाल का हमारे पास तैयार हो चुका है। अब ये जो पानी है इसके अंदर अब हमने डालनी है कुछ ख़ास चीज़ें। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इसमें डालना था लीमू जो हमने रखा हुआ था, ठीक है? तकरीबन हमने 4 से 5 अदद जो लीमू थे ना उनको आपने इसके अंदर निचोड़ना है। यहाँ पर आप पानी का कलर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना पानी हमारा तैयार हुआ है। अब यकीन करें ये बड़े हों, बच्चे हों, सभी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है अगर आप मेरे इस तरीके से इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। ख़ासकर हमारे बुज़ुर्ग जो हैं उनके अक्सर जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, हड्डियों में भी उनके बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो डेली अगर आप उन्हें देंगे तो उनको बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होंगे। अब यहाँ पर हमने इसको जो इसके साथ लीमू था उसे भी डाल लिया। डालने के बाद अब आपने इसे सेव करना है। अब यहाँ पर हमारा जो ये ज़बरदस्त सा शरबत है ये तो बन चुका है, लेकिन अब आपने इसे पीना किस तरह से है कि इस तरह की ट्रे सभी के घरों में होती है जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं, तो आपने ये ले लेनी है और इस ट्रे के अंदर ये जो तमाम हमने सिरप बना कर रखा हुआ था या शरबत बना कर के रखा हुआ था ना, ये तमाम आपने इसके अंदर डालना है। यहाँ पर इस तरह से करके आपने तमाम इसके अंदर डाल देना है। तमाम शरबत जो है इसके अंदर डालने के बाद अब आपने इसको फ्रीज़ कर देना है और आपने इसकी बर्फ़ जमा लेनी है, ठीक हो गया? जब आप इसे बर्फ़ बना लें तो आपने डेली जो है ना सुबह जब आप उठते हैं तो आपने सिंपल सादा पानी में ये 2 क्यूब्स जो है ना निकाल लेने हैं। निकाल कर के आपने गिलास में डालना है, 1 गिलास पानी में, और आपने डेली सुबह पी लेना है। जब आप ये 2 क्यूब्स डालेंगे तो एक तो पानी थोड़ा-सा आपका ठंडा हो जाएगा, कोशिश करिएगा बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, लेकिन 2 क्यूब्स जो है वो निकाल कर के आप उसमें डालिएगा। डाल कर के पी लीजिएगा। अगर हेल्थ का कोई मसला नहीं तो आप उसके अंदर हल्की-सी शक्कर या चीनी डाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है तो फिर आप इसमें कोई चीज़ ना डालिए, यही 2 क्यूब्स सादा पानी में डाल कर के पी लीजिए। अब ये तो जमने में देर लगेगी, यहाँ पर मैं आपको बनाने का तरीका बता देती हूँ। आपने गिलास ले लेना है, उसमें 3 से 4 चम्मच आपने ये सिरप डालना है, थोड़ी-सी बर्फ़ डाल लीजिएगा, उसके बाद सिंपल ठंडा पानी डाल लीजिएगा और डालने के बाद अब आपने इसको हल्का-सा मिक्स कर लेना है और बहुत ज़्यादा कमाल की आपकी जो ड्रिंक है बन के तैयार हो गई है। जिन लोगों को मैदे के बहुत ज़्यादा मसले होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ख़ासकर घुटनों में, जिस्म में, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, तो कुछ ही दिन पिएँगे, बल्कि मैं कहती हूँ आप 1 ही दिन पिएँगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा इससे रिलीफ़ मिलेगा जितनी भी आपके जिस्म में पेन होती है। अब जो बच्चे हैं या बुज़ुर्ग नहीं पी सकते उनके लिए ज़बरदस्ती ड्रिंक इस तरह से आप बना सकते हैं कि आप आधा कप चेरीज़ ले लीजिए और उन्हें आप डाल लीजिए इस तरह करके जग में। डालने के बाद अब आपने इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा-सा काला नमक डाल लेना है और 2 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। चीनी डालने के बाद ढेर सारी बर्फ़ डाल लीजिएगा, जितनी आपको ठंडा करना पसंद हो। 1 गिलास पानी डालेंगे, अच्छी तरह शेक कर लेंगे और छान लेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पर हमने गिलास ले लिया है, अब आपने ये तमाम जो है ना इसके अंदर जूस जो है डाल लेना है। अब चेरी का जो जूस है आप यकीन करें जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अक्सर लोगों को सिर्फ़ खून की कमी होती है जिसकी वज़ह से उन्हें बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, जिस्म दर्द करता है। बाज़ लोगों को डिप्रेशन की वजह से होता है, यानी कि इसके बहुत सारे जो है ना इसके रीज़न्स हैं कि आपको जिस्म में दर्द क्यों होता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि मैदे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से फिर आपको ज़्यादा हेल्थ के इशू बन जाते हैं। अब ये जो शरबत है आप यकीन करें इसे आप डेली पीजिए, कम से कम 8 से 10 दिन पी लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोनों रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा कमाल की हैं, ज़रूर यूज़ करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।